अब बात करते हैं भारत की एक ऐसी धरोहर की जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से लोग असम आते हैं। ये हैं एक सींग वाले गैंडे। ये राज्य की पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की शान है। इन गैंडों को शिकारियों से बचाकर प्राकृतिक वाइल्ड लाइफ अनुभव दिया जाता है, जिससे एक सींग वाले गैंडों की आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। असम की हरियाली के बीच फैला पोबितोरा दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की सबसे ज्यादा घनत्व वाली जगहों में गिना जाता है। यहाँ घास के मैदान और वेटलैंड्स मिलकर एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता। यहाँ एंटी पोचिंग कैंप 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। वनकर्मी लगातार गश्त करते हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग वाहन चलते रहते हैं। गेंडे की सुरक्षा यहाँ एक ड्यूटी नहीं, मिशन है, ताकि अवैध शिकार रोका जा सके और गेंडों को हर खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। साथ में उसके प्रोटेक्शन के लिए हम अराउंड मतलब राउंड द क्लॉक हमारा ड्यूटी रहता है 24/7। तो जो हमारी स्टाफ है, जैसे 22 हमारा कैंप्स है, एंटी पोचिंग कैंप्स। साथ में हमारे जो यहाँ के जो मोबाइल मतलब पेट्रोलिंग व्हीकल से जो हम पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो दोनों मिल के हम उसका प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन संरक्षण सिर्फ बंदूक और गश्त तक सीमित नहीं। यहाँ साइंस भी है, प्लानिंग भी है। एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है, वीडिंग। टीमें घास के मैदानों से बेकार और आक्रामक पौधों को हटाती हैं ताकि अच्छी क्वालिटी की घास उग सके। क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो गेंडा जंगल से बाहर जाएगा और फिर टकराव होगा इंसानों से। यहाँ संरक्षण का मतलब है पहले से तैयारी। हम लोग का ये जो घास नहीं होने से, नया घास नहीं उगालने से हम लोग का एनिमल बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने से वो जो गांव का आदमी खेत करता है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है और मतलब वो जो आदमी को मार सकता है। इसीलिए इधर जो ज्यादा घास हो जाए, इसीलिए हम लोग ये उगाता है। लेकिन कभी कभी फिर भी गेंडे बाहर निकल जाते हैं। तब शुरू होता है एक अलग ऑपरेशन। प्रशिक्षित हाथियों की मदद से वन अधिकारी और स्थानीय लोग मिलकर गेंडे को सुरक्षित वापस लाते हैं। ये तस्वीर सिर्फ रेस्क्यू की नहीं, टीम वर्क की है। यहाँ परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ चलते हैं। ड्रोन निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और ग्राउंड पेट्रोलिंग सब मिलकर जंगल की सुरक्षा करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट के साथ भी और दूसरा वाला डिपार्टमेंट वैसे अरण्यक बोल के एनजीओ है और WWF बोल के एनजीओ है, उन लोग भी बहुत सारा मदद करता है हमारा राइनो कंजर्वेशन करने में। पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य का प्रभावी गेंडा आवास सिर्फ 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने छोटे से इलाके में 100 से ज्यादा एक सींग वाले गेंडे रहते हैं। एक समय था जब यहाँ गेंडे लगभग खत्म होने की कगार पर थे। आज वही पोबितोरा उन्हें सुरक्षित और संरक्षित घर दे रहा है। बेसिकली पोबितोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये बहुत ही छोटी सी एरिया है, अराउंड 16 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे जो राइनोज है अराउंड 107 है एज पर 2022 डाटा। तो इसको हम इसी सेंचुरी में कंटेन करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। पोबितोरा सिर्फ संरक्षण की कहानी नहीं, ये एक मौका भी है। यहाँ इको टूरिज्म बढ़ रहा है। देश विदेश से लोग जंगल सफारी के लिए भी आते हैं। हमारा सैंक्चुरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने पास से एक राइनो पानी में देखा, एक गेंडा पानी में देखा, एक माँ और बेटा गेंडा देखा और बहुत सारे गेंडे पास से जा रहे थे। कोई भी हार्मफुल नहीं था। सब कुछ बहुत शांति से अपना अपना खाना खा रहे थे। पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य हमें याद दिलाता है कि संरक्षण सिर्फ जंगल बचाना नहीं है, ये भविष्य बचाना है। जब टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और लोकल कम्युनिटी साथ आती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।